मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या मजा भी आएगा। है? कैसी लगी शायरी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्त। मैं आपका भाई संदीप चौधरी और मेरे साथ है प्रदीप भाई। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज बादशाह सीरीज की तीसरी क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को कुछ इस प्रकार से कि आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा सर। नहीं होगा, ये गारंटी है जी। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, प्रत्येक क्वेश्चन सही होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये लगभग 20 मिनट का इवेंट होने वाला है। जो कंप्लीट करके जाएगा निश्चित रूप से कभी गलत नहीं करेगा, ये आपके भाई का वादा है। और आज के इवेंट में कुछ खास भी है क्या? हाँ गुरुजी है, कोई बच्चों के लिए गिफ्ट भी की व्यवस्था की है। गिफ्ट हालांकि मैं कल ऑलरेडी एक शाम वाली क्लास में अनाउंस कर चुका हूं, पर फिर भी कुछ बच्चे उसमें नहीं थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए क्लास के लास्ट में देख के जाना आप लोगों के लिए मैंने क्या आज लेकर आया हूं। आप लोगों का दिल खुद खुश हो जाएगा। सेशन को शुरू करते हैं फिलहाल बिना समय गुजारे। और आप लोग यहां पर देखेंगे दो चीजें हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। मैंने कहा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज, और जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। सही है ना? बिल्कुल। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा दाएं और बाएं प्रदीप जी क्या होता है? बदलता है। गुरुजी थोड़ा स्पष्ट करिए, दाएं बाएं क्या लिखा है? ऊपर नीचे दाएं बाएं बदलता है मतलब राइट की जगह लेफ्ट आ जाता है, लेफ्ट की जगह राइट आ जाता है। क्योंकि जो सुइयां होती हैं, हालांकि हम तो जब सवाल पेपर में आता है तो उसमें अंक लिखे हुए आते हैं, लेकिन जो वास्तविक घड़ी है उसमें तो सुइयां होती हैं, तो राइट और लेफ्ट बदल जाता है। मैं अभी सिखाऊंगा। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं अभी। और ऊपर नीचे समान होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप भी बताना। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर मैंने पेन इस हाथ में ले रखा है तो दर्पण के सामने जब मैं खड़ा हूंगा मुझे ऐसे महसूस होगा ना कि जैसे पेन इस हाथ में? हाँ सर, होता है ना? हाँ, तो वो राइट और लेफ्ट बदलता है, ऊपर और नीचे नहीं बदलता। ऊपर नीचे नहीं बदलता। जब मैं दर्पण के सामने खड़े होकर, प्रदीप जी जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर जब हेयर कॉम्ब करते हो तो आपका जो हेयर है वो ऊपर ही तो दिखाई देते हैं, जो आपका सिर है वो ऊपर ही तो दिखाई देता है, तो ऊपर नीचे नहीं बदलता है ना? लेकिन जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदलता है। जब कभी तालाब के किनारे खड़े होकर देखेंगे तो हमारी परछाई जब हमें दिखेगी पानी में तो हमारे पैर सबसे पहले दिखेंगे और जो सिर है वो बीच तालाब में दिखाई देगा। आप कभी महसूस करके देखोगे तो देखा भी होगा। देखा है सर, यही होता है मेरे प्यारे दोस्त, फिक्स ध्यान रखो। मैंने क्या कहा प्रदीप जी, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानकर चलो आपसे ये कहा कि भाई एक घड़ी है ये जी, और ये घड़ी में कुछ समय हो रहा है। कितने बज रहे हैं घड़ी में? इस घड़ी में 9 बज रहा है। ये 9 बज रहा है ना जी। ये पक्का 9 बज रहा है ना? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप ये देखोगे ना कि भाई मैं कहूं कि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देख के बताओ कितना बज रहा है। ये ताड़ का वृक्ष क्या है गुरु? ये ताड़ का वृक्ष नहीं है जी। ये ताड़ का वृक्ष नहीं है, ये दर्पण प्रतिबिंब का साइन होता है। अगर ये ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब है, और अगर ऐसे है तो ये जल प्रतिबिंब है। ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिजाकार होता है। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर है तो समझ जाओ दर्पण प्रतिबिंब शो हो रहा है, और ऐसे है लेटा हुआ तो समझ जाओ जल प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई? एकदम सर। अब मैंने क्या कहा? ये 3 बज रहे हैं। अभी मैंने कही कि भाई दाया बाया बदलता है, तो ये बताओ दाया ऊपर वाली चीज है या दाया बाया इधर वाली चीज है? भाई ऊपर वाली चीज तो ऊपर नीचे हो गई, तो ये ही तो बायां है जी। तो बाएं का क्या चला जाएगा? दायां। यानी इस पॉइंट से जो ये सुई इधर थी वो चली गई इधर, और जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रही, क्योंकि ऊपर और नीचे नहीं बदलता, तो ऊपर रह गया। पर जो बाएं था वो दाएं चला गया। तो अब घड़ी में कितने बज गए? अब 3 बज गए। अब 3 बज गए। यहां घड़ी में 9 बज रहे थे, यहां घड़ी में 3 बज गए जी। लेकिन मैं तुम्हें घड़ी बना के सवाल नहीं करवाऊंगा। मैंने डायरेक्ट लिख रखी है कि दिए समय को 12 में से घटाएं जी। आप मुझे एक बात बताओ, ये 9 थे जी। अगर आप इसे डायरेक्ट 12 में से घटा देते तो 3 नहीं आ जाता? डायरेक्ट ही आ जाता, फिर जरूरत ही नहीं थी जी। तो मैं घड़ी नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट 3 बज रहे, कल को 3 बज के कुछ मिनट भी हो सकती है, 9 बज के कुछ मिनट भी हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच बताऊंगा। बिल्कुल। क्या ये बात हमें समझ में आई? क्या ये बात हमें समझ में आई? बस मेरे प्यारे साथी ये समझाने के लिए था, बाकी सवालों को तो आप चुटकियों में उड़ाओगे, ये आपके भाई का प्रॉमिस है। अब ध्यान से समझना आ गई कहानी। मैंने कही जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब इसका उल्टा है, दायां बायां समान रहता है, ऊपर नीचे बदल जाता है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जैसे ये थे, जैसे ये क्या था?
कितने बज रहे थे ये? 9 बज रहे थे। तो 9 मैंने ऐसे ही तो बजाए थे जी। 9 मैंने ऐसे ही तो बजाए थे जी। अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा, जल प्रतिबिंब, तो कैसे बनेगा? मैंने कहा दाएं बाएं समान रहेगा, तो ये जो इधर वाली साइन है वो इधर ही रहेगी जी, हाँ या ना? जी बिल्कुल। और मुझे एक बात बताओ कि जो ये वाली साइन है ऊपर वाली, ये कहाँ आएगी? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ गई जी। लेकिन तुम अगर एग्जैक्ट देखोगे तो ये कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। नहीं सर, है ना? नहीं है। क्या ये कोई एग्जैक्ट समय है? नहीं। इसे क्या 9:30 कह दोगे? नहीं कह सकते। जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट बनता भी नहीं है। बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि दिए हुए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दो। मेरे प्यारे साथी, आंसर भी आता है लेकिन जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट टाइम कभी नहीं बनाता। लेकिन कैसे ऑप्शन आते हैं, कैसे आंसर लगाना है, वो चीजें आपका भाई सिखा के जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। वास्तविकता तो ये, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखूं तो आप मुझे बता दो घड़ी में ये कितने, 9:30 थोड़ी ना मानूंगा मैं इसे। 9:30 होते तो ये सुई यहां ना होती, हल्की सी ऊपर होती और ये यहां नीचे होती। बोलो हाँ या ना? 9:30 होते, 10:30 होते, जो भी होते तो ये सीधी ना होती, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी तिरछी होती। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा मामला है। तो 18:30 से करके कैसे आता है, कैसे नहीं, वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बता के जाऊंगा। ध्यान से सुनो। पहले दर्पण प्रतिबिंब को फाइनल कर दूं जी। जैसे मानकर चलो दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी सवाल है। अभी प्रदीप जी ने कहा कि ताड़के से वृक्ष क्या है, तो भाई ये सब के सब सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब के सब सवाल दर्पण प्रतिबिंब के सवाल है। ठीक है जी गुरुजी, मुझे ये सॉल्व करने। मैंने आपसे कितने में से घटाने के लिए बोला है? 12 में से। दर्पण प्रतिबिंब को 12 में से घटाया जाता है। मैं क्या बोलूंगा, इसे 12 में से घटा दो। 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, यही आंसर है जी गुरुजी। मैंने यहां कहीं 12 में से 9 को घटा दो, कितना आ गया? 3 आ गया। 12 में से 9 गई तो 3, यही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से सोचना, थोड़ा सा जोर डालना है मस्तिष्क पर। क्या इसे मैं 12 में से घटा सकता हूं? अगर मैं इसे 12 में से घटाऊंगा तो 12 0 0 लिखूंगा, 0 में से 50 घटेगा ही नहीं। बात को ध्यान से समझो जी जी। चौंक क्यों रहे हो? ध्यान से समझो गुरुजी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बताओ। 11:60 आप एक बार बताए। 11:60 बिल्कुल बिल्कुल याद है यार। हाँ 11:60 बताया। मैंने ये कहा एक्चुअल में 11:60 भी कुछ खास अलग नहीं है, वो भी तो 12 ही है। हाँ सर वो भाई मुझे एक बात बताओ, उदाहरण के तौर पे समझो, मैंने लिखा 12 जी और मैंने ये लिख दिया 11:60, तो ये भी 12 ही, तो ये भी तो 12 ही है। 11:60 जी भाई। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा जब इधर ट्रांसफर होगा तो वो 12 ही तो बज गए जी सर। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, 12 ही तो बज गए वो नॉर्मली। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि मैं यहां पर 11:60 लिखूंगा। अब आपको एक डाउट ये बना होगा कि फिर आपने यहां 11:60 क्यों ना लिखी, आपने यहां 11:60 क्यों ना लिखी? क्योंकि यहां दिया हुआ समय टोटल आवर में था, उसके साथ मिनट इंक्लूड नहीं थी, जुड़ा नहीं था। यहां पर डायरेक्ट 4 थे जी जी। 4 बजकर कुछ मिनट होती तो 11:60 लिखता। अगर मैं यहां 9 बजकर कुछ मिनट होती तो मैं 11:60 लिखता, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है जी जी। यूनिट के नीचे यूनिट आती है, मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड। देखो इन दोनों सवालों में सेकंड भी है। हाँ। तो इसका प्रारूप मैं फिर बदलूंगा जी। बात दोस्त समझ में आ रही है? मैंने कहा 11:60, 60 में से 50 गए तो 10 आ गया, और 11 में से 11 गए तो कुछ नहीं बचा, 0। 12:10 एग्जैक्ट, यही बता रहा हूं। इसे 0 0 10 नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोल सकते हैं? अर्थात क्या? अर्थात 12:10। कैसे फॉर्म सी में ना लग रहा है? अब तो ठीक भी हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल। बॉडी दिखाओ एक बार। तो ये बात उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान से, जैसे 5:20 है जी सर, मैं कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से 60 में से 20 गए तो 40 और 11 में से 5 गए, बस आंसर आ गया। मैंने यहां कही भाई 11:60 में से घटा दो, 60 में से 10 गए तो 50, 11 में से 8 गए तो 3, बस आंसर आ गया जी। अब ये 12:40 है जी। मैंने कही कि भाई 11:60 में से घटाओ, तो 60 में से तो 40 घट जाएगी, पर 11 में से 12 नहीं घटेगी, तो क्या करूं मैं? 11:59 कर सकते नहीं प्रदीप जी, इतना थोड़ी सोचना है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई को दिमाग कितनी तेज चले? इतना नहीं सोचना है। तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले 0 की 12 बनाई, हाँ, तो तुम किसी ने नहीं रोके। हाँ। जब आपने 0 को 12 बनाया तो किसी ने रोका? जब 0 को 12 बनाते समय कोई नहीं रोक सकता, तो 12 को 0 बनाते समय भी तो कोई नहीं रोकेगा। हाँ सर।
खत्म कहानी। जी सर। तो इसका मतलब अगर 0 की 12 बन सकते हैं तो 12 की 0 भी तो बन सकती है। बिल्कुल गुरुजी। खत्म। समझे ना? बिल्कुल। तो बस सीधी सी बात है, 60 में से 40 गए तो 20 और 11 में से 0 गए, बस 11:20 करेक्ट आंसर है। जी गुरुजी। खत्म कहानी। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बताई थी। जी मेरे प्यारे साथी, यहां देखो 8, 10, 40, 8:10 40 है। तो इस बार मैं 12 बजे को ऐसा लिखूंगा कि सेकंड भी आ जाए। कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना जी। 11:59 60 सेकंड। ये 12 नहीं बच रहे? हाँ सर 12 बच। यहां मैंने 12 को 12 ही लिखा था क्योंकि यहां केवल घंटे थे जी। फिर मैंने 12 को 11:60 लिखा क्योंकि दिए हुए सवाल में मिनट की आनी शुरू हो गई जी। फिर मैंने सेकंड आनी शुरू हो गई तो 11:59 60 सेकंड लिख दिया। बोलो कोई पाप कर दिया? कोई पाप नहीं सर, भाई 60 सेकंड मतलब 1 मिनट जी। 1 मिनट इधर गई तो 59 मिनट प्लस 1 मिनट बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा इधर आया तो 11 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर 12 घंटा, यानी 12 बज गए जी गुरु। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो मैंने कहा 60 में से 40 गए तो 20, और यहां पर 9 में से 0 गए 9, 5 में से 1 गए 4 और 11 में से 8 गए 3। 3:49 कैलकुलेट करके देख लो, सही है? 60 में से 40 गए 20, 9, 5 में से 1 गए 4 और ये 11 में से 8 गए 3 जी गुरुजी। सेम यहाँ है जी। कितने में से? 11:59 60 सेकंड। 60 में से 20 गए तो 40, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4 और 11 में से 3 गए 8। बात समझ में आ गई जी। सब कुछ होके 8:44 40 बिल्कुल। बस इतनी सी बात बताओ सभी की दर्पण प्रतिबिंब का सवाल गलत तो नहीं होगा? आप बताओ। नहीं गलत होगा सर। मतलब आपसे नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आपको इतना विश्वास है कि मैं उतना पढ़ा चुका हूँ कि ये जितने भी देख रहे हैं क्लास एक भी गलत नहीं करेगा? नहीं, एक बच्चे भी गलत नहीं करेंगे। इतना आसानी से आपने समझा दिया, गलत हो ही नहीं सकता। थोड़े से इधर आ जाओ क्योंकि आप वहाँ दिख रहे हो कम दिख रहे हो। नहीं, वो बच्चे कहते हैं ना बोर्ड में दिखता नहीं। बोर्ड कहाँ, बोर्ड के तो आप नीचे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने पे दिख रहे हैं। हाँ बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने लोग देखेंगे ये वीडियो सबको समझ में आएगा? सबको समझ में आ गया। तो क्या जल प्रतिबिंब की ओर चले? बिल्कुल सर। जल प्रतिबिंब में मैंने आपके शुरू में एक बात बोली थी, जल प्रतिबिंब में एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता है, लेकिन एग्जामिनर पूछता है तो वो बनाना पड़ता है। वो मैं अभी सिखाऊंगा कैसे। एक बार भानु आप घड़ी उतार के थोड़ा सा तैयार हो जाओ, मैं कुछ समझाना चाहूंगा उसमें। देखो ध्यान से, ये यहां पर जो भी